हिंदुओं का नहीं है, ये देश कैसे हिंदुओं का है? हिंदुत्व में फैला रहे हैं ये लोग, हिंदुत्व फैलाया जा रहा है। और हिंदू का कैसे देश हो गया? जरूरी है ना कि मंदिर मस्जिद इन चीज़ों से परेशान हो गए हम सुन के, क्योंकि हम न्यूज़ ऑन करते हैं तो हमें टेंशन हो जाती है। ज़्यादा आपने देखा होगा न्यूज़ लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया वैसे ही यूट्यूब वगैरह हर चीज़ अपने हाथ में है। आप राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवाते, वहाँ पे गरीबों का इलाज होता। संजना सिद्दीकी, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, मैं रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ वहाँ पे। जी हाँ, बताएं। इलेक्शन के बारे में आप क्या सोचते इलेक्शन के हैं? बारे में ना पूछिए, इलेक्शन बहुत ख़राब हो रहा है और मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर हटना चाहती हूँ, एडवोकेसी से जुड़ी हुई हूँ। आप लॉ से बात कुछ पूछ सकते हैं, लॉ से रिलेटेड बात। ये मतलब प्रधानमंत्री चुनाव पर बाइट थी। प्रधानमंत्री जी जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, बस हम तो भाई 5 किलो राशन वाले हैं नहीं कि हम उसी से खुश हो जाएंगे। बाकी हमारा देश जैसे चल रहा है, हमें क्या करना है? हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, ना तो हमें एमपी बनना ना एमएलए बनना है। हमारी तो वही सुबह शाम की, दिन में कुआं खोदना, शाम को पानी पीना, वही काम है। हमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए, हमें क्या करना है? मैम ये बताइए, जैसे कि आप एडवोकेट है, तो ये बताइए सरकार ने जो महिलाओं के लिए पॉलिसी लेकर आई है वो सही है या नहीं? क्या पॉलिसी लेके आए हैं बताइए? ये जो महिला आरक्षण का जो बिल पास किया है। कुछ नहीं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है। जब हम 12 बजे के बाद हिंदुस्तान की रोड पे चलने लगे और हम सेफ रहे, तब समझ लो हमारा हिंदुस्तान आज़ाद है। हमारा हिंदुस्तान आज़ाद कहाँ है? आज बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में पॉक्सो एक्ट लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो दावा करती है कि अगर उनके लिए मौका मिलता है तो महिलाओं के लिए सुरक्षा देंगी, गरीब आदमी के लिए फैसिलिटी। कांग्रेस पार्टी नहीं तो इतना झगड़ा मचा रखा है हिंदू मुसलमान का। न राजीव गांधी ने ताला खुलवाया होता, न इतना झगड़ा होता। एक किनारे बाबरी मस्जिद पड़ी थी, पड़ी रहने देते, उसमें क्यों घुस गए वो? जबरदस्ती का क्या मतलब था? ये तो एक झगड़ा मचाया गया है ना, झगड़ा फैलाया गया ये। तो आपके लिए भी लगता है कि राम मंदिर जो बनवाने का फैसला है वो सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आप राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवाते, वहाँ पे गरीबों का इलाज होता, फ्री का इलाज होता, ना हिंदू का होता ना मुस्लिम का होता। आप तो ये पॉलिटिक्स आप ये फैला रहे हैं ना। हॉस्पिटल करते, वहाँ पे हमारा भी आपका सबका इलाज फ्री का होता। ये भेदभाव आप फैला रहे हैं ना। और जैसे कि सर मैम, बीजेपी जो है वो बोलती है कि देश हिंदुओं का है, तो हिंदुओं के लिए श्रद्धा का मामला है, मंदिर बनवाना ज़रूरी था। जी नहीं, हिंदुओं का नहीं है, ये देश हिंदू मुसलमान सबका है। हम मुस्लिम हैं, ये हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम यहाँ उठते हैं, सुबह नमाज पढ़ते हैं, हिंदू उठते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं। ये देश किसी हिंदू मुसलमान ही, हम सबका देश है। हमारा ये चॉइस है, ये हमने पसंद किया था इसको, हिंदुस्तान को। ये कैसे हिंदुओं का है? हिंदुत्व में फैला रहे हैं ये लोग, हिंदुत्व फैलाया जा रहा है। ये हमारे दिलों में हमारे भाई हिंदू मुस्लिम भाई को अलग किया जा रहा है। और हिंदू का कैसे देश हो गया? हम लोग ने पसंद किया था हिंदुस्तान को, हम लोग ने पाकिस्तान नहीं पसंद किया। कैसे हिंदू का देश हो गया ये? इस बार आप चाहती हैं कि बीजेपी दोबारा रिटर्न करे या बदलाव हो जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बीजेपी बहुत बेकार पार्टी है, एकदम बेकार पार्टी है, सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है। हम लोग भी वोट करते हैं, हमारा भी पूरा अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल बेकार पार्टी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस बहुत अच्छी है, कांग्रेस अच्छी पार्टी है। सब लोग जिसकी गवर्नमेंट आती है वो सब अपना अपना पेट भरते हैं। कोई ना महिलाओं के बारे में सोचता है, ना बच्चों के बारे में, ना कोई एजुकेशन के बारे में, कोई कुछ नहीं सोचता है। सब जो आ गया, जिसकी कुर्सी मिल गई, उनको लगता है कि उनकी ये जागीर हो गई। हम ये बताइए, जैसे कि बीजेपी सरकार अभी 3 तलाक का जो मुद्दा लेकर आई थी, ये महिलाओं के लिए कितना फ़ायदेमंद रहा? हाँ, 3 तलाक वाला थोड़ा सही रहा है, लेकिन इस्लाम के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से, हमारी शरीयत को कानून नहीं बदल सकती। जो हमारी शरीयत है, जो मुसलमान होगा, सच्चा मुसलमान होगा, वो शरीयत के आगे से कभी नहीं जाएगा। हम शरीयत से चलेंगे, हम इनके हिसाब से नहीं चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मेरा नाम इब्राना है, एडवोकेट इब्राना। मैम, इलेक्शन के बारे में आप क्या राय रखती है? कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो प्रधानमंत्री कोई भी बनना चाहिए, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पब्लिक है ना। हमारे लिए जो चीज़, जो बेसिक चीज़ें, जो नीड है हमारी, उस पर हमारा फोकस होता है। मेन है कि हमारी एजुकेशन मुझे चाहिए, मुझे बच्चों के लिए जॉब चाहिए, हमारा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। हमारा फोकस इन चीज़ों पे है, ना कि हमारा ये है कि गवर्नमेंट कौन आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पता है पॉलिटिक्स के लिए ज़्यादा बोलना बेटर नहीं होता है। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ, जैसे कि अभी फिर भी चेंजिंग तो आई है मोदी जी के आने पे, इस चीज़ को भी मैं मानती हूँ। डेवलपमेंट का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, या फिर औरतों के लिए यहाँ दिल्ली में करप्शन भी कम हुआ है, और कहीं ना कहीं
औरतें कुछ सेफ हुई हैं पहले से ज़्यादा, जहाँ तक मेरा मानना है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही रहे, बट वही है कि थोड़ी सी महंगाई पे फोकस करना पड़ेगा। जो हमारे पीएम साहब है उनसे निवेदन है मेरा कि महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करें, एजुकेशन पे फोकस दें, और भी चीज़ें हैं जो सभी उनके भी नॉलेज में होगा ही। मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों पे मैम ये बताइए, जैसे कि बार गठबंधन बना हुआ है, गठबंधन कह रहा है कि मोदी जी ने जितना विकास करना था कर लिया, अब गठबंधन के लिए मौका मिलना चाहिए, गठबंधन जो बेहतर रिजल्ट दिखाएगा मोदी जी से। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि वही ये चीज़, जब हम अच्छे पोस्ट पे या हम हाई पे होते हैं तो सभी कोई अपना डेवलपमेंट ज़्यादा चाहते हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक को सभी भूल जाते हैं। पब्लिक पे सबका फोकस होना चाहिए, थोड़ा गरीब जनता के बारे में सोचना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। गरीबी बहुत ज़्यादा इस टाइम स्ट्रगल कर रही है, उन चीज़ों पे सभी को, सब चाहे कोई भी हो, चाहे केजरीवाल हो, मोदी जी हो, या फिर कांग्रेस में राहुल जी हो, उन्हें गरीबों पर ध्यान देना। गरीबों पे किसी का भी ध्यान नहीं है इस टाइम, जहाँ तक देखा जा रहा है। बहुत सफ़र कर रहे हैं लोग, उसमें हम और आप भी हैं। मैम जैसे कि आपने राहुल गांधी जी की बात करी, तो राहुल गांधी तो दिन रात बोलते हैं कि मोदी जी युवाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, गरीब लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। अगर उनके लिए चांस मिलता तो वो देश से गरीबी हटा देंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? गरीबी हटाना इतना अगर आसान होता तो बहुत से हमारे राजा महाराजा, हर लोग मिनिस्टर वगैरह आए। गरीबी हटाना इतना आसान नहीं, मुझे लगता है इसलिए शायद उन लोगों का ध्यान इन चीज़ों पे नहीं होता है, क्योंकि हमारे अभी क्या बोलूँ मैं, भिखारी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ें ज़्यादा हैं। उन चीज़ों पे फोकस नहीं है। सबको मिल के, चाहे वो गठबंधन हो, चाहे वो मोदी जी हो, इन चीज़ों पे उनको ध्यान होना चाहिए। उनका मेन फोकस हमारे देश की गरीबी को हटाने में ही होना चाहिए। गरीबी हटेगी ऑटोमेटिक ही महंगाई कम हो जाएगा, ठीक है। एजुकेशन होगा तो ऑटोमेटिक बच्चे जो भीख मांग रहे हैं वो स्कूल में जाएंगे, है ना। इन चीज़ों पे फोकस देना बहुत ज़रूरी है, ना कि मंदिर मस्जिद, इन चीज़ों से परेशान हो गए हम सुन के, क्योंकि हम न्यूज़ ऑन करते हैं तो हमें टेंशन हो जाती है। ज़्यादा आपने देखा होगा न्यूज़ लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया वैसे ही यूट्यूब वगैरह हर चीज़ अपने हाथ में है, लेकिन हर जगह फिर वही चीज़ है कि उलझने से काम नहीं चलेगा। इन चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।